और मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल का नाम चिकित्सा के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। यहां अब एक ऐसी लेजर मशीन लगाई गई है जो कि किडनी में जमा बड़े से बड़े स्टोन्स को महज कुछ पलों में ही चकनाचूर कर सकती है। इससे दूसरे कई रोगों की सर्जरी भी आसानी से की जा सकती है। सबसे खास बात यह है कि मंगलम मेडिसिन राजस्थान का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर 150 वॉट की होलीमियम लेजर मशीन लगाई गई है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पीके शर्मा के साथ में खास बातचीत में मंगलम मेडिसिटी में यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नितिन नेगी, जिन्होंने बताया है कि ये लेजर मशीन कितनी खास है। अभी यहाँ पर 150 वॉट की होल्मियम लेज़र मशीन यहाँ पर लगाई गई है और ये राजस्थान की पहली लेज़र मशीन है और इसकी वजह से अब यहाँ जो पेशेंट हैं उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सकेगा। लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, किस तरह से मरीजों का इलाज इससे बेहतर होगा, बेहतर सर्जरी होगी, ये बताएंगे डॉक्टर नेगी। डॉक्टर साहब, ये मशीन ज़्यादा प्रभावी तरीके से इलाज हो सकेगा पेशेंट का और ये किस तरह काम करेगी? नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन नेगी, सीनियर यूरोलॉजिस्ट मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल से। होल्मियम लेज़र एक ऐसी मशीन है जिसमें हम किसी भी प्रकार का स्टोन हो उसका सभी तरह के स्टोन्स को इसमें तोड़ा जा सकता है। दूसरा इसका फ़ायदा है लेज़र में, क्योंकि कम वोल्टेज वाली मशीन्स में दूसरा इसका फ़ायदा है प्रोस्टेट में, क्योंकि कम वोल्टेज वाली मशीन में प्रोस्टेट करना उतना संभव नहीं हो पाता है। 60 वॉट या 100 वॉट की मशीन से प्रोस्टेट की सर्जरी की जाती है, लेकिन 150 वॉट की प्रोस्टेट लेज़र मशीन से प्रोस्टेट का भी ऑपरेशन बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से किया जा सकता है। प्रोस्टेट के ऑपरेशंस नॉर्मली हम जो पारंपरिक रूप में जो है दूरबीन विधि से करते थे, जिनमें हम मोनोपोलर या बाइपोलर विधि का करंट का इस्तेमाल करके हम प्रोस्टेट को छिला करते थे, परंतु अब जो है एन्यूक्लिएशन मेथड जो है काफ़ी फेमस है और यह अब जल्द ही ज़ोर पकड़ती जा रही है टेक्निक। और प्रोस्टेट जो है एन्यूक्लिएशन करने के लिए हम होल्मियम लेज़र टेक्निक का यूज़ करते हैं और इसमें हमें हाई वोल्टेज मशीन चाहिए होती है, तो यह 150 वॉट मशीन हमारे लिए इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद है और इससे बहुत तेज़ी से हम जो है प्रोस्टेट की सर्जरी कर सकते हैं। नॉर्मली जैसा मैंने बताया है कि पारंपरिक तकनीकों से हम 75 ग्राम से कम के प्रोस्टेट ऑपरेट करते थे, लेकिन इसमें हम 75 ग्राम से ऊपर कई लोगों के पेशेंट्स के 150-200 ग्राम के भी प्रोस्टेट होते हैं, उनका हम बहुत ही आसानी से आधुनिकतम तरीके से बिना कोई चीरा फाड़ी के इलाज कर सकते हैं। तो यह मशीन है, देखिए अभी ये ऑन स्टेट में है और इसमें आप देख सकते हैं कई ऑप्शंस हैं। पथरी तोड़ने के लिए लिथोट्रिप्सी ऑप्शन दिया गया है, प्रोस्टेट बीपीएच के लिए ऑप्शन दिया गया है और सॉफ्ट टिश्यूज़ जिसमें हम प्रोस्टेट मतलब ये ब्लैडर कैंसर या किडनी के अंदर के जो कैंसर्स होते हैं कुछ उनको हम छिलके निकाल सकते हैं और साथ ही साथ पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन या पोस्टीरियर वाल्व या स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा जैसी बीमारियों का भी इलाज इससे संभव है। तो अभी हमने ये यूज़ किया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं 365 डिग्री का ये है, तो इसमें हम जैसे अगर ये देखें तो ये इसका फाइबर है। नॉर्मली हम जो होता है दूरबीन यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबल दूरबीन जो एक लचीला यूरेट्रोस्कोप होता है जो 270 डिग्री बेंड कर सकता है, नीचे और ऊपर अप एंड डाउन जो है बेंड कर सकता है। तो जो रास्ता होता है, जो पेशाब मार्ग होता है, जो पेशाब के छिद्र से लेके ऊपर किडनी तक का जो मार्ग होता है वह सीधा नहीं होता है, उसमें कई बेंड्स होते हैं और अलग अलग कोने में जाके ये दूरबीन मोड़ के उधर हम जा सकते हैं और स्टोन कहीं भी प्रेजेंट हो किडनी में उसको हम ये मैं सवाल भी करना चाहूँगा। कई बार आम लेमैन हम पेशेंट से या उनके परिजनों से सुनते हैं कि वो किडनी में स्टोन ऐसी जगह फंसा हुआ है कि उससे प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर्स को भी जूझना पड़ रहा है, तो ये जो समस्या इसका भी निदान मिलेगा इससे? हाँ बिल्कुल, ये जो है जो किडनी के जो कैलिसिस होते हैं अलग अलग एरियाज़ में हम क्योंकि बेंड करके जा पाते हैं तो हम किडनी स्टोन्स तक पहुंच सकते हैं उस दूरबीन के माध्यम से। और उस दूरबीन के अंदर जब हम इस लेज़र फाइबर से वहां पहुंचते हैं तो फाइबर से हम जो है स्टोन को टारगेट करते हैं और अलग अलग सेटिंग्स के अनुसार हम स्टोन को तोड़ सकते हैं या उसको डस्ट कर सकते हैं और उसको चूरा बना के उसको पूरी तरह से वहाँ निकाल सकते हैं।
तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये हमने एक पानी रखा हुआ है और नीचे अंदर स्टोन है और ये फाइबर हमने डाला है इसके अंदर। और अगर आप देखें अभी हम इसको फाइबर को ऑन करेंगे तो इसमें ग्रीन लाइट जलेगी जो पायलट लेज़र लाइट होती है। और फिर हम इसमें स्टोन को एक बार आपको तोड़कर दिखाएंगे कि ये किस तरीके से ये लेज़र फाइबर काम करती है। तो आप ये देख सकते हैं ये ग्रीन फाइबर जो है ये इसमें ये है। और अब मैं ये पैडल से जब इसको इस्तेमाल करूँगा तो आप देखेंगे तो आप ये जो है अभी इसमें स्टोन इधर उधर हिल रहे हैं लेकिन बॉडी में हम इनको वो कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें चूरा किया जाता है स्टोन का। तो अलग अलग टेक्निक का वो करा जाता है, तो इसमें इस तरीके से करा जा सकता है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने इसका इस्तेमाल बहुत सारे स्टोन्स ही नहीं बहुत सारी अन्य चीज़ों में किया हुआ है। कभी रेयरली जैसे हमारे पास ऐसा भी पेशेंट आया है जिसने पेशाब की थैली में अपने जो है 1.5 मीटर का जो बिजली का तार होता है वो डाल रखा था थैली के अंदर। वह निकल नहीं पा रहा था साधारण तरीके से क्योंकि उसमें बहुत नॉट्स आ गए थे। तो यह ऑपरेशन मैंने किया और उस जो तार को है वो ये लेज़र फाइबर इतनी इफ़ेक्टिव है, इतनी पावरफुल है कि उस वायर को भी कट कर दिया गया आराम से। और उसके हमने 9 से 10 टुकड़े करके फिर उसको हमने बाहर निकाल लिया था। और इसी प्रकार से हम ब्लैडर ट्यूमर जो होता है, पेशाब की थैली के अंदर जो ट्यूमर होता है उसको हम लेज़र TURBT एन ब्लॉक TURBT कर सकते हैं उसमें। और इसके अलावा और भी फ़ायदे हैं जैसे कि सिकुड़न स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा जो होता है उसमें हम जो है लेज़र DVIU कर सकते हैं जिसमें हम उसको सिकुड़न को खोल देते हैं लेज़र के माध्यम से। और इसके अलावा जो है PUJ ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व, इन सब में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर नेगी के साथ बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से मंगलम प्लस मेडिसिटी अपने पेशेंट का इलाज करता रहेगा और यहाँ आधुनिक मशीनों से, नए उपकरणों से अनुभवी डॉक्टर जनता की सेवा करते रहेंगे। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ BK शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।